लड़की अगर कमाने लग गई तो हाथ से निकल जाएगी। और बिहार के लोगों की सोच कि घर में रह के भी इस तरह का काम नहीं। तो बिहार की औरतों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कामिनी जी ने। सच जो मैंने नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, सोशल चेंज अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कामिनी सिंह। सो फाइनली जिस वीडियो का वेट था, जोश टॉक्स बिहार पे आ चुका है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो पिछले जोश टॉक्स वाले वीडियो में नहीं बताई थी। हाँ जी, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहती हूँ। आई थिंक ये जोश टॉक्स पे ये सेकेंड टाइम गई हैं। ये जोश टॉक्स बिहार पे गई हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ गए अगर आपने देखा हो इस वीडियो पे। जोश टॉक्स बिहार पे जो आया है, कामिनी जी ने बिहार से होते हुए बिहार की जितनी भी लड़कियां हैं जो टैलेंटेड है उनको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन दिया है कि आगे बढ़ो। जो तुम लोगों की डिग्री है, जस्ट बिकॉज तुम लोगों की शादी हो गई है या जो अनमैरिड भी हैं, ठीक है, उन डिग्रियों को लेके मत बैठो। अगर तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है वाकई तो तुम लोगों को आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो देखिए, टैलेंट जैसे मैंने बोला, मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, जो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनके पास एक मौका है, एक इनके पास प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके और लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग सुनते हैं, लेकिन कई बार जब प्रैक्टिकलिटी में आते हैं ना तो यही चीज़ें नहीं एक्चुअली में दिखती। एक्चुअली में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब सोचिए, कामिनी जी ने अपनी पूरी चीज़ें बताई इसमें और कहीं ना कहीं उन्होंने उन लड़कियों को इनकरेज किया कि उठो, अभी नहीं उठी तो कब उठोगी। तुम लोगों के पास स्किल होगा, तुम लोग मेकअप अच्छा कर सकते हो। बिहार में कितना अच्छे गांव में खाना वगैरह बनाते हैं, तो खाना वगैरह के वीडियोस बनाना शुरू करो। यूट्यूब को एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। तो जिन लोगों को बहुत टैलेंट है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, स्किल्स हैं, चाहे वो साड़ी पहनने वाली हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर स्टाइल्स बनाने हो। आपने देखा आजकल कितने सारे लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स भी हमारे सोशल मीडिया पे हैं। काफ़ी ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी से चल रहे हैं और काफ़ी ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में, है ना, जो मेहनत करके चल रहे हैं, जो दिखाते हैं। भूमि लाइफस्टाइल आपने देखा होगा, इनका चैनल एक्चुअली मैं देखती हूँ। वो हर चीज़ इतनी इन्फॉर्मेटिव, इनकी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इनके वीडियोस होते हैं। अभी नवरात्रों से भी रिलेटेड उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस दिखाए हैं। वहाँ के टेम्पल्स मथुरा के बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। तो कामिनी जी के वीडियो आया और बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो बिहार से हैं उन लोगों को एक एनकरेज करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए, कि फिर इन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई कि कोरोना टाइम पे मतलब मेरे को अपने बच्चे का फ्यूचर भी देखना था, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो यूट्यूब पे मैं आई, मैंने फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करी। शुरू में हालांकि इन्होंने जब वीडियो बनाया था, 2017 से इनके दिमाग में था कि मैं कुछ जैसे मेकअप कैसे करते हैं, कुकिंग, ये सब वीडियोस डालूंगी। लेकिन उस टाइम पे फैमिली को समझाना इतना आसान नहीं था और सबके ऊपर से जाता था। तो फिर दोबारा से इन्होंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट करी, फैमिली व्लॉगिंग, जब ये अपने ससुराल से मायके जा रही थी, इन्होंने एक वीडियो बनाया था। हालांकि वो वीडियो वायरल भी हुआ। ये जब वहाँ पे गई मायके, इनके भाई ने बोला कि मुझे एडिटिंग आती है, मैं सब कर लूंगा। तो उस वीडियो को अपलोड करने के बाद वो वायरल हुआ। हालांकि वो फिर से कुछ वजह से यूट्यूब ने डिलीट कर दिया और बाद में फिर से अपलोड हो गया था। तो कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। देखिए, जितने भी क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, शुरू में सभी को काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नहीं पता होता है। तो लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किए और उनके आज की वीडियोस आप देख ही रहे हैं, वायरल हो चुके हैं। इन्होंने ये भी बोला कि जिस टाइम मैंने यूट्यूब शुरू किया था, उस टाइम मेरी सासू माँ ने हालांकि आज जो सिचुएशन इनकी लाइफ में आपने देखा होगा, सासू माँ और इनकी बात नहीं होती है, ठीक है। सासू माँ के साथ जो चीज़ें चल रही हैं अभी, हालांकि हम लोग यही प्रे करते हैं कि ठीक हो जाए और डेफिनेटली ठीक हो भी जाएंगी। तो इन्होंने आज की वीडियो में भी, जैसे पहले भी जो जोश टॉक्स वाला वीडियो है उसमें सासू माँ को थैंक यू बोला था कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे। तो आज भी वीडियो में इन्होंने बोला है मेरे सासू माँ ने मुझे उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया था जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, ठीक है। और फिर इस तरह की जो वीडियोस बना के, कुकिंग वीडियोस और फैमिली व्लॉगिंग लोग पसंद करने लगे। और जब मैं तैयार होती थी, रील्स वगैरह बनाते थे, देखो तैयार वैयार होके खड़ी हो जाती हैं ये लोग, इनको कोई काम धंधा नहीं है। तो वो जो शॉर्ट स्पैन था ना, जब इनके हस्बैंड की जॉब गई थी, तब इनकी सासू माँ ने भी इनको सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि घर में देखिए फाइनेंशियली पैसा आना उस टाइम ज़रूरी था। ठीक है, तुम घर बैठे अगर यूट्यूब से कुछ बना सकती हो, तो सासू माँ को भी कोई दिक्कत नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो उन्होंने भी हाँ करा और कामिनी जी ने काफ़ी उस टाइम से ही करती जा रही है और आज के टाइम पे
खुद कह रही थी कि मैं अपना जो इंटीरियर का काम है, घर के अपना टैक्स वगैरह भी दे रही हूँ, सब कुछ। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने देवर का भी बीच में नाम लिया था कि सबने सपोर्ट किया था मुझे। खैर आज चीज़ें जो भी हों, लेकिन येस मेरे को कहना चाहिए कि इनकी फैमिली उस टाइम पे इनके साथ खड़ी थी, ठीक है? और जब भी कोई कुछ करने जाता है ना, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो कहीं न कहीं इन्होंने अपनी डिग्री का भी बताया है। एक्चुअली में मुझे नहीं पता था इन्होंने सीटेट क्वालीफाई किया हुआ है। ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं और फिर इन्होंने बीएड भी किया है, सीटेट भी क्लियर किया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली में आपकी पढ़ाई और इस तरह से सोशल मीडिया पे आई हैं ये, कहीं न कहीं अपना टैलेंट भी दिखा रही हैं। सोचिए कुकिंग हो गई, और इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेकअप कैसे कर सकते हो। तो लड़कियों को एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि तुम ऐसे ही मत बैठो, आओ और अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे, यूट्यूब को एक इनकम सोर्स बना सकते हो, ठीक है? तो लोग बड़े अच्छा लगा उनका वीडियो देख के, बहुत काफ़ी लोग प्रशंसा भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हालाँकि बीच में इमोशनल भी हो गई थी, ठीक है? कि कोई भी परिस्थिति आए, जब आपको ऐसा लगेगा। बीच में इन्होंने ये भी बताया मेरा यूट्यूब भी बंद किया करने के लिए दबाव भी था, लेकिन मैं खड़ी रही, नहीं मैं यूट्यूब बंद नहीं करूँगी। बीच में इमोशनल भी होते हुए दिखी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफ स्क्रीन चलती रहती है, लेकिन आप डटे रहिए, अपने काम पे करते रहिए, ठीक है? बट मैं ये कहती हूँ, अगर कोई आप पे अत्याचार कर रहा है तो बिल्कुल अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहने वाला गलत होता है, राइट? तो ये था इनका वीडियो। और आपने जोश टॉक्स बिहार पे नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। हालांकि इनका जो कल का इनके चैनल पे जो वीडियो आया था उसमें आपने देखा था, इन्होंने एक छोटा सा जो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया था, जहाँ पे इनकी जो नंद है वो केक लेकर आई थी। हालांकि इनका व्रत था, केक खा नहीं सकते थे, लेकिन हाँ चलो हो गया। बट ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि अभी तक इनका कभी बर्थडे सॉरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ ही नहीं। खैर नौमी का सब इन्होंने कंजक वगैरह की प्रिपरेशन भी करी, इन्होंने बताया था। और उसके एक दिन पहले साड़ी वगैरह पहन के जो भी मतलब नौमी का व्रत, कंजक का तो शायद आज आएगा, लेकिन यस अष्टमी वाले दिन इन्होंने शाम को साड़ी पहन के मंदिर में जाके, जैसे इनकी सासू माँ ने इनको वीडियो कॉल पे बताया, उन्होंने किया। और जिम्मेदारी, क्योंकि इस टाइम घर पे बड़े नहीं हैं, तो ये लोग ही बड़े हैं और यही रहते हैं। तो जो लोग कह रहे थे तुम गाँव क्यों नहीं गए, अब देखिए अखंड ज्योत जलती है, और पीछे कंजक कराने से लेके जो भी चीज़ें इनके घर पे होती है कौन कराएगा, ये लोग ही कराएंगे, है ना? तो इन्होंने अच्छे से चार जो वो वाला दिया जलता है, 4 बत्ती वाला दिया भी जलाया, साड़ी भी सासू माँ के लिए खरीदी। और वो पहने कह रही थी कि उनको पहननी भी होती है जिनको देते हो, और मैंने अपने लिए भी ली। बाकी वो दाल पूड़ी रसियाव वगैरह सब बनाया, ठीक है, व्रती में। और एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया। उस दौरान एक इमोशनल मोमेंट देखने में मिला, जहाँ पे रील बनाते टाइम अजीत रोने लगे। खैर उनका रोना, दुखी हुए। काफ़ी लोगों ने नीचे भी लिखा है कि शायद इनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होंगी, जो इस टाइम माहौल चल रहा है इनके घर पे, कोई भी नहीं है इस टाइम, ये लोग अकेले हैं। और जो चीज़ें चल रही हैं कि फैमिली भी नहीं है, और हो सकता है जैसे पहले इनके दिमाग में आ रहा हो मैंने इसी लाइफ पार्टनर के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, इसने कितना कुछ झेला है। तो बहुत चीज़ें हो सकता है उनके दिमाग में चल रही हो। डेफिनेटली इस टाइम फैमिली भी नहीं थी, उनको भी मिस कर रहे होंगे। तो ये इनका वीडियो आया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि देखो कितनी खुश लग रही है उनके जाते ही। तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, खुश लग रही है मतलब इंसान अपनी एनिवर्सरी पे अगर थोड़ा खुश हो रहा है, ठीक है, उसकी कभी सेलिब्रेट नहीं हुई और वो मस्ती मजाक कर रहा है। आप सोचिए उसका फास्ट है, वो केक खा भी नहीं सकती, तब भी लोगों ने बोलना शुरू किया था कि क्यों इतना ये खुश दिख रहे हैं उनके जाते ही। और किचन वगैरह भी दिखाया कि देख लो, रूम भी देख लो, मैंने ऐसे फैला वगैरह नहीं रखा है। उधर अगर हम लोग देवरानी जी का वीडियो करें तो वहाँ पे, क्योंकि ये कुल देवी की पूजा दिखा रही है गाँव की, देवरानी जेठानी के साथ, और सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, हंसी मजाक ठिठोली कर रही है, उनका वीडियो एक नॉर्मल था। वहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 भाई हैं मेरे ससुर और उनकी मतलब बेटे, कुल मिला के 9-10 देवरानी जेठानी हैं। हम भाभियाँ ये सब बना रही हैं दाल पूड़ी, इन्होंने भी थोड़ा सा हाथ मारा है, लेकिन ये ज़्यादा इनकी जो सारी और भाभियाँ वगैरह हैं वो कर रही थी मिलके। लाइट चली गई, देखिए गांव में यूजुअली होता है
लाइट नहीं रहती है, चली जाती है। उसके बाद गाँव की लाइफ भी आसान नहीं होती है, वहाँ की जो भी पूजा चीज़ें होती हैं, किस तरह से कुल देवी की पूजा होती है, इन्होंने बताया है। वहाँ पे कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग लिख रहे हैं कि आपको क्या जोश टॉक से नहीं बुलाया, देखो वहाँ कामिनी जी को तो दूसरी बार बुलाया गया है, ठीक है? उस पे भी इनके कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। हालाँकि मैंने जहाँ तक देखा है, इनका जब पहले आया था जोश टॉक्स पे वीडियो, उसके बाद इन्होंने भी एक टाइटल ऐसा कुछ था कि मुझे जोश टॉक्स में मैं क्यों नहीं गई। तो उनका ये कहना था कि मेरी कोई ऐसी कोई मतलब स्ट्रगल ही नहीं है जहाँ जहाँ मैं बता के जाऊँ जोश टॉक्स पे, मेरे पास, इसलिए मैं नहीं गई, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। अगर मेरी कोई ऐसी स्टोरी होती जहाँ पे मेरा कोई स्ट्रगल होता तो मैं जाती जोश टॉक्स में। ख़ैर पता नहीं, है ना? हो सकता है इन्विटेशन इनको भी आया हो, लेकिन जस्ट बिकॉज़ क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। तो किसकी क्या चीज़ें हैं वो ही जानता है। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इतना देवरानी-जेठानी कर रही हो, अपने घर में तो जेठानी की ये हालत कर रखी है, यहाँ पे देखो उनको लो फ़ील करा रही हो, है ना? यहाँ पे तुम्हें वाइब्स बहुत अच्छी मैच हो रही हैं, वहाँ पे तो तुम्हें वाइब्स मैच ही नहीं होती। इस तरह के कमेंट्स हैं एक्चुअली में, अगर आप देखें इनके चैनल पे तो। मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ भी देती हूँ। जो आज की इनकी जो वीडियो आई थी देवरानी जेठानी वाली, उस पे आए हैं ये कमेंट्स। देवरानी जेठानी मायके इस सवाल का जवाब दे दिया, पहला दिन ससुराल में। तो उसमें आप जेठानी को नीचा दिखाती हो और बाकी सबको देवरानी जेठानी करती हो। पहले घर के अंदर तो सही से निभा लो रिश्ते। तो इस पे 361 लाइक्स भी हैं। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपना नॉर्मल रूटीन दिखा रही हैं, देवरानी जेठानी दिखा रही हैं और जो भी लोग हैं। लेकिन लोग इसलिए इस टाइम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इनकी जेठानी के साथ जो भी अभी कंट्रोवर्सी हुई है, उसको चीज़ देख के इसलिए शायद लोग ये कर रहे हैं। अदरवाइज़ देखिए गाँव वगैरह में होती है और उनके इस टाइम उन्होंने ये सब चीज़ें दिखाई, उनका कंटेंट है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो नीचा दिखाने के लिए ये सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि कोई नीचा दिखा रहे हैं, वो अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग ही कर रही हैं। यहाँ इसकी वाइब्स सबसे मैच करेंगी, बस घर के लोगों से वाइब्स मैच नहीं करती। 4 दिन के लिए गाँव जाती हो तो अच्छा लगेगा ही ना, रहो वहाँ हमेशा के लिए तो पता चलेगा। कुल मिला के इस तरह के कमेंट्स उनके आ रहे हैं, बट हाँ, अच्छा लगा, थोड़ा गाँव की लाइफ से चेंज भी हो जाता है। देखिए इनको भी थोड़ा चेंज लग रहा होगा, और जो इतना टाइम से स्ट्रेस चल रहा था, इन्होंने खुद कहा है जब घर के लोग मिलते हैं, सिंदूर वगैरह पूजा के बाद जैसे लगाया, शुरू में इन्होंने कहा था कि हम लोग कंघा नहीं कर सकते हैं और सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, वो सब जब प्रसाद बन जाएगा, पूजा हो जाएगी तब खाएँगे, उसके बाद ही हम कर सकते हैं। तो लास्ट में जब ये पीला वाला सिंदूर सारी देवरानी जेठानी ने इनके लगाया, सब दिखा रही थी, तो अच्छा लगा कुल मिला के। लेकिन मैं यहाँ पे अगर कामिनी जी की वीडियो की बात करूँ तो जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म पे इज्जत मिलना हर किसी को नहीं मिलती है। कुछ लोगों ने जोश टॉक्स पे भी सवाल उठाए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि देखो कितने यूट्यूबर्स को जोश टॉक बुलाता है, तो ये इसको बुला लिया तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है नहीं, बड़ी बात है, ठीक है? बहुत बड़ी बात है, सिर्फ बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हर किसी को नहीं बुलाता जोश टॉक्स, ठीक है? आप देख लीजिए, जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई है, ठीक है? उनका स्ट्रगल बताया है और कहीं न कहीं उस स्ट्रगल से काफ़ी लोग मोटिवेट होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के ये है इनका वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी अभी कुछ देर पहले कामिनी जी ने एक रील भी डाला है कोहिनूर का, कि कोहिनूर तो है मेरे पास एक ऐसा, जो अजीत जी को डेफ़िनेटली कोहिनूर बोल रही हैं वो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और कामिनी जी का वीडियो देख के अच्छा लगा। जो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, टैलेंट होते हुए भी लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाती, अपनी डिग्री को इस तरह से रखती हैं, उसको यूज़ में लाएँ, ठीक है? और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मैसेज दिया है। आपको अपने हस्बैंड के आगे सिंदूर लाने तक के लिए, बिंदी सिंदूर लाने तक के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, राइट? तो मुझे अच्छा लगा, एंड थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ जो लोग मेरे चैनल पे भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। देखिए मैं तो कोशिश करती हूँ जो सही है उसको सही बोलूँ, जो जहाँ मुझे गलत लगेगा मैं उसको गलत बोलूँगी, ठीक है? वीडियोज़ के आधार पे आई गिव माई रिएक्शंस। एंड फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी लोगों को वीडियोज़ में इतना सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।